हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनिरुद्ध सिंह लेक्चरर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको अध्याय 2 किसे बायोलॉजी यानी कि कक्षा 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से अध्याय 2 चैप्टर 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। ठीक है, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, आंसर के साथ आपको बताएंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आंसर के साथ आपको बताए जाएंगे इसी चैप्टर से। लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको बताए जाएंगे जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको सबको अच्छे से रीड करना है। सभी क्वेश्चन का पीडीएफ अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए अगर इन सभी क्वेश्चन का, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पे कमेंट करना है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड आपको करा दिया जाएगा। अगर आप कमेंट करेंगे कि हमको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ भी मिलेगा। साथ में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगली वीडियो के लिए, क्योंकि ताकि मैं आपको सबसे पहले वीडियो प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि अध्याय 2 है हमारा, अध्याय 3 बहुत ही जल्दी आने वाला है जिसमें सभी क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे। ऐसे ही सेम टू सेम ऐसी ही वीडियो बनेगी, उसकी भी सभी अध्याय की मैं ऐसी ही वीडियो बनाने वाला हूं आपके लिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप नए हैं, और जल्दी से जल्दी हमारे चैनल से जुड़िए और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कीजिए। और तीसरी बात, इस चैनल पर कमेंट के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया जाता है, तो अगर आप लोग भी चैनल पर कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। सभी चैनलों द्वारा हमारा चैनल नहीं है, इस चैनल पर कमेंट पर बेहद ही ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप लोग भी कमेंट करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। जो भी आपको टॉपिक कठिन लगे, हार्ड लगे, हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सबसे पहले देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि होंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर के साथ देखा जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम लेके आ चुके हैं परीक्षा प्रायोगी मोस्ट इंपोर्टेंट सभी क्वेश्चन बहुविकल्पी जो हैं आपके सामने। किस चैप्टर से, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन चैप्टर से सभी इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेके आ चुके हैं। और सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है क्या। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए परीक्षा प्रायोगी प्रश्नोत्तर है, और सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण है। ऑप्शन ए है ब्रायोफाइटा के, ऑप्शन खा है टेरिडोफाइटा के, ऑप्शन गा है अनावृत बीजियों के, ऑप्शन घा है थैलोफाइटा के। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने रहेगा, इसका राइट आंसर क्या है, थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए, थैलोफाइटा एकदम इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन आवश्यक होंगे। ये क्वेश्चन आपका 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन है का यानी कि 400, खा यानी कि 100 अर्धसूत्री विभाजन, गा यानी कि 200 अर्धसूत्री विभाजन, और घा यानी कि 50 अर्धसूत्री विभाजन। तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर यहाँ पर देखिए क्या है, 100। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, 100 यानी कि 100। एक आवृत बीजी में 400 पराग कणों को उत्पन्न करने के लिए 100 अर्धसूत्री विभाजन करने की आवश्यकता होगी। ये क्वेश्चन आपका 2015 के बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर क्या है देखिए आप लोग, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है, मतलब कि कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला हमारा ऑप्शन है अगुणित, खा है द्विगुणित, गा है त्रिगुणित, घा है बहुगुणित। तो इसका जो राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर खा, यानी कि क्या है राइट आंसर, द्विगुणित। ठीक है, यानी कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है हमारा, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है क्या है। ऑप्शन नंबर ए है निभाग यानी कि चलाजा, ऑप्शन नंबर खा है नाभिका हाइलम, ऑप्शन नंबर गा है केंद्रक, ऑप्शन नंबर घा है माइक्रोपाइला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है इसका राइट आंसर, नाभिका। ठीक है, यहाँ पर मतलब कि इसका राइट आंसर है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, यानी कि हाइलम कहा जाता है। आप इसको याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, जहाँ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बताए गए हैं। ठीक है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लेना है। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर लेना है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। मतलब कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है। 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर का है हमारा निभागी युग्मन, ऑप्शन नंबर खा है अंडद्वारी प्रवेश, ऑप्शन नंबर का है इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर है घा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मतलब कि इसका घा नंबर एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला हमारा क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है। मतलब कि द्विनिषेचन क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर का है आपका देखिए, दो नर युग्मकों का अंड कोशिका में संयोजन, ऑप्शन नंबर का है एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर का है इनमें से दोनों, ऑप्शन नंबर का है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने है, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर खा एकदम इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर खा। ठीक है, एकदम इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये एकदम इसका राइट आंसर है। ठीक है, आपको याद कर लेना है इसको। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहलाता है, द्विनिषेचन क्रिया होती है, किसमें होती है द्विनिषेचन की क्रिया। 2014 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ऑप्शन नंबर का है शैवालों में, ऑप्शन नंबर का है ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटस में, ऑप्शन नंबर गा है अनावृत बीजी पौधों में, ऑप्शन नंबर घा है आवृत बीजी पौधों में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर द्विनिषेचन जो होता है आवृत बीजी पौधों में होता है। किसमें होता है, आवृत बीजी पौधों में। ये आपका ऑप्शन नंबर घा एकदम इसका राइट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आपके बोर्ड एग्जाम में आने के पूरे चांसेस 100%। ठीक है, 100% चांस है इनके बोर्ड एग्जाम में आने के आपके। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है। 2017 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने का राम उदार, ऑप्शन नंबर खा BN प्रसाद, ऑप्शन नंबर गा PN मेहरा, ऑप्शन नंबर घा है P महेश्वरी। तो इसका जो राइट आंसर है भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, P महेश्वरी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, 2017 में तो रिपीट हुआ है, इसके अलावा कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है। नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है। ये क्वेश्चन नंबर 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर का है आपके सामने बाह्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर का है अंतः फल भित्ति, ऑप्शन नंबर का है मध्य फल भित्ति, ऑप्शन नंबर का है तना तथा पत्ती। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा, यानी कि ऑप्शन नंबर का एकदम राइट आंसर है ऑप्शन नंबर गा मध्य फल भित्ति। नारियल का रेशे उत्पन्न करने वाला भाग है मध्य फल भित्ति। आपको सभी को पता होगा कि ये क्वेश्चन आपको देख के ही इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपने पहली बार नहीं पढ़े होंगे। ये आप पहली बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके पहले आपने कहीं भी ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, किसी यूट्यूबर ने नहीं आपको बताए होंगे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्या है, बहुभ्रूणता की खोज की गई 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर का है ल्यूवेनहॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर खा है महेश्वरी द्वारा, P महेश्वरी इसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर का है विंकलर द्वारा, ऑप्शन नंबर का है कूपर द्वारा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है राइट आंसर इसका, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर का एकदम इसका राइट आंसर है, यानी कि बहुभ्रूणता की खोज की गई ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो के लिए, क्योंकि मैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी सभी चैप्टर की वीडियो ऐसे लाने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब चलते हैं अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न की ओर। ठीक है, तो बच्चों ये रहे आपके सामने क्या क्वेश्चन, अति लघुत्तरीय प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको इसके अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न 1 है हमारा, युक्त पुंकेसरी दशा किसे कहते हैं। ऑप्शन ये आपका 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
आपको अच्छे से इसको रीड करना है और इनका सभी का PDF आपको मिल जाएगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 500 लाइक टारगेट है इस वीडियो का। 500 लाइक टारगेट अगर आप लोग पूरा करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो और साथ में PDF भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखिए इसके जो आंसर हैं, आंसर क्या है, जब किसी पुष्प के सभी पुंकेसर परस्पर संलग्न होते हैं तब इसे युक्त पुंकेसरी दशा कहते हैं। जैसे इस फैमिली के पौधे में ये चीज़ पाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये चीज़ आपकी इसमें होती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, चतुर्थी पुंकेसर किसे कहते हैं। क्वेश्चन आपको 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और इसका जो राइट आंसर यानी कि उत्तर क्या है यहाँ पर देखिए, जब एक पुष्प के 4 पुंकेसर लंबे और 2 पुंकेसर छोटे हों तो इसे चतुर्थी अवस्था कहते हैं, जैसे सरसों के पुष्प में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सही से इसको देख लीजिए, क्या है इसका राइट आंसर, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है आपके सामने, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 18 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर इसका क्या है, जौ या गेहूं के 100 दाने बनाने के लिए 125 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी। इसका एक राइट आंसर है, ठीक है। आपको यही लिख के आना है, बोर्ड एग्जाम में 2-2 लाइन के आंसर है, ठीक है। आपको 1-1 2-2 नंबर यहाँ से फ्री में मिल जाएंगे एकदम। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है हमारा, जूम करके थोड़ा जूम इन करके दिखाना पड़ेगा इसको क्योंकि लंबा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, परिपक्व पराग कोष की अनुपृष्ठ काट का नामांकित चित्र बनाना है आपको। 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है और अक्सर आता है, 2017 में पूछा गया है। इसका जो उत्तर यहाँ पर देखिए, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। आपको अगर आप बायो लिए हैं तो आपको चित्र बनाना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आना ही चाहिए, नहीं आप नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट मतलब कि चित्र हैं, मैं उन सभी को बता दूंगा, नामांकित करके बता दूंगा कि कैसे आपको बनाना है, किस तरह बनाना है, उसको भी आपको वीडियो सेपरेट बनाऊंगा आपके लिए अगर आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको ऐसे बनाना है, ऐसे आपको चित्र बनाना है, आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे, बस चित्र ही बनाना है, साथ में उनका नाम लिख देना है, जो चीज़ें जहाँ पे होती हैं उनका नाम लिखना है, जैसे कि ये हो गई एपिडर्मिस हो गया, ठीक है, पोलन सैक हो गया, पोलन ग्रेन्स हो गया, ऐसे आपको इन सभी का नाम लिखना है। तो ये हो गया आपका परिपक्व परागकोश के अनुपृष्ठ काट का नामांकित चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आपको इसको बना लेना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी चित्र वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती अंडाशयों की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर इसका क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि कैसे आपको चित्र बनाना है। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको चित्र बनाना आना ही चाहिए। आपका का नंबर का मतलब ये चीज़ जो है, आपका ये चीज़ जो है, ये क्या है, अधोवर्ती अंडाशय तथा, और ये है आपका क्या है, ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय की लंब काट। ये आपका बी है और ये आपका ए है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका वी है। तो आपको अच्छे से यहाँ देख के बनाना है। आपको एचडी क्वालिटी का आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अलग से, चित्र वगैरह जितने भी हैं, आपको डायग्राम बनाना आना ही चाहिए, वरना आप डायग्राम के बिना कुछ भी नहीं कर पाओगे बायो में, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन अब आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पॉलीगोनम प्रकार के भ्रूण कोष में कितने केंद्र उपस्थित होते हैं। 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर है इसका, परिपक्व भ्रूण कोष 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। परिपक्व परागकोश 8 केंद्रकीय एवं 7 कोशिकीय होता है। अगर आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये सभी क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए, ठीक है। और आपको लग भी रहा होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसे पता चल जाता है कि क्वेश्चन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हम चाहे कहें या चाहे ना कहें, ठीक है, उनको पता चल जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए, भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण कैसे होता है, इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उत्तर है इसका, द्वितीयक केंद्रक 2n तथा नर केंद्रक यन के संलयन से भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या 3n मतलब त्रिगुणित होती है और 2n का मतलब द्विगुणित, n का मतलब अगुणित, ठीक है, ये होता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो कि आपके सामने है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा।
अगर आप ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा हम आपकी तैयारी और भी करवा देंगे और अच्छी, ताकि आप 90 से 95% बायो में स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारी गारंटी अगर आप हमारे चैनल से ज्वाइन होते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निमिलिता को परिभाषित कीजिए तथा एक उदाहरण भी दीजिए। मतलब कि निमिलिता क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या है, 2014 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया उत्तर है इसका, कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते हैं, इन पुष्पों को निमिलिता पुष्प कहते हैं। सिंपल है, जो पुष्प द्विलिंगी होते हैं और जो कभी नहीं खिलते उन्हें क्या कहते हैं, निमिलित पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्पों में बंद अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही निमिलिता कहते हैं। उदाहरण इसके उदाहरण है कनकौवा, गुलमेहंदी, बनफसा, मूंगफली आदि। ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। ये पौधे होते हैं, इनको आपको अच्छे से याद करना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है। अगला हमारा क्वेश्चन जो यहाँ देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर 2017 में पूछा गया है। आंसर इसका द्विनिषेचन के पश्चात होता है क्या, भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पादप में पाई जाती है। 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर है इसका, प्रजनन की पालमेला स्टेज क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, ठीक है। अच्छे से पढ़ना है, इसको याद कर रखना है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, इसको याद करके जाना है आपको, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, क्या है, ये देखिए डायग्राम आपको बनाना आना ही चाहिए, बिना डायग्राम के आप बायो में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इतना ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा यही है कि पालिनिया का नामांकित चित्र बनाइए। 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। उत्तर आपके सामने है, ये देखिए पालिनिया का कैसे चित्र बनाया गया है। बहुत ही सिंपल चित्र है, आपको करना क्या है, एक ऐसे बनाना है और ऐसे करना है, ऐसे करना है और ऐसे कर लेना है और ऐसे कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे कर लेना है और ऐसे कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका किसका चित्र, पॉलीनीमा का चित्र, ठीक है। ऐसे ही बनाना, आपको चित्र बनाना भी सिखाएंगे, आपको पेंसिल से आपको चित्र बनाना भी सिखाएंगे, इस चैनल पे सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर की वीडियो मैंने हर चैप्टर की अंतर की वीडियो ऑलरेडी मैं बना रहा हूँ धीरे धीरे, तो उन सभी को अपलोड किया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए उभयलिंगाश्रयी तथा एक लिंगाश्रयी में अंतर स्पष्ट करना है। समकाल पक्वता तथा पूर्व मुपक्वता, भ्रूणपोषी तथा अभ्रूणपोषी बीज, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए इन चीज़ों को, इनको अंतर कैसे स्पष्ट करना है आप लोग यहाँ पर देखिए, उत्तर इनके हैं। उभयलिंगाश्रयी क्या होता है, उभयलिंगाश्रयी, ये देखिए ये क्या होता है, जब नर तथा मादा पुष्प एक ही पौधे पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को एक छयक कहते हैं। जैसे लौकी, कद्दू, खीरा, मक्का, अरंडी आदि। एक छयक पौधे में बहुधा नर पुष्प शीर्ष की ओर तथा मादा पुष्प नीचे की ओर लगे रहते हैं। इन पौधों के पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं एक लिंगाश्रयी क्या होता है। यहाँ पर देखिए एक लिंगाश्रयी, जब नर तथा मादा पुष्प दो भिन्न पौधों पर लगे होते हैं तो ऐसे पौधों को द्विछयक कहते हैं। जैसे पपीता, सहतूत, भांग, केवड़ा, डेट पाम आदि। द्विछयक पौधों में केवल परपरागण ही संभव है, इनमें स्वपरागण नहीं होता है, इतना जानिए। अब आते हैं समकालपक्वता क्या होती है, ठीक है। समकालपक्वता, ये देखिए इस प्रकार के स्वपरागण में पुष्प का परागकोश तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं। जैसे गार्डनिया, कानवाल, बुलस, सदाबहार, गुलाबांस आदि, ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। अगला हमारा है, यहाँ पर देखिए क्या है, पूर्व एफुकता, जब पुष्पों में पुमंग जायांग से पहले परिपक्व हो जाते हैं तो इस अवस्था को
पूर्व अपक्व कहते हैं। इन पुष्पों के परागकोश से निकलकर परागकण उसी पौधे के पुष्पों का परागकण नहीं कर पाते, परंतु दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण करते हैं। ऐसे गुड़हल यहाँ पर लिखा है जैसे गुड़हल, कपास, सालबियो, सूर्यमुखी, गेंदा, धनिया, सौंफ, बेला आदि। यह दशा पूर्व स्त्री पक्वता की अपेक्षा अधिक सामान्य है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी यहाँ पर पूर्व अपक्वता ये हो गई। इसके बाद आप रहे हैं क्वेश्चन नंबर अपना 3 नंबर पे क्या है, भ्रूणपोषी बीज। ये भी पूछा गया कि भ्रूणपोषी बीज में अंतर स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पर देखिए, और फिर इसके बाद अभ्रूणपोषी बीज यहाँ पर देखेंगे हम, ये चीज़ क्या होती है। पहले भ्रूणपोषी बीज देखते हैं। ऐसे सभी बीज जिनमें भ्रूणपोष बीजों के अंकुरण तक पाया जाता है उन्हें भ्रूणपोषी बीज या एल्ब्यूमिनस बीज कहते हैं। ये इसकी इंग्लिश लिखी हुई है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। इन सभी बीजों में बीज पत्र बहुत पतले होते हैं क्योंकि इनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है, जैसे सुपारी, फाइटेलेप्स, डेट, अरंडी, गेहूं, मक्का आदि। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब आते हैं अभ्रूणपोषी बीज। ठीक है, क्या होते हैं अभ्रूणपोषी बीज, इसको देख लेते हैं। अभ्रूणपोषी बीज यहाँ पर देखिए, कुछ पौधों जैसे चना, सेम, मटर भ्रूण परिवर्धन में भ्रूण पूर्ण रूप से प्रयोग हो जाता है। ऐसे बीजों के बीज पत्रों में भोजन संचित रहने के कारण ये मोटे होते हैं। इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। आप चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए किसमें, अपने लघु उत्तरीय प्रश्न में की ओर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन है आपके सामने आएंगे और सभी को आपको अच्छे से याद करना है, रीड करना है सभी को अच्छे से, क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शामिल किए गए हैं। इससे बार आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप चलते हैं, देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न अपने। तो बच्चों हम लेके आ चुके हैं आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके हैं उसी चैप्टर से पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन। ठीक है, यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हुआ है। आप चलते हैं अपने एक एक करके लघु उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, सभी के आंसर देखेंगे और सभी के ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपके किस ईयर में पूछा गया था। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न आपका एक है, आवृत बीजों में नर युग्मकोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया था और 16 में पूछा गया था। या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा सकता है कि या करके एक आवृतबीजी पौधे के परागकण के अंकुरण की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तो ये भी आपको करना पड़ेगा। 2010, 12, 15, 16 में क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, तो आपको इसको भी करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा आपको अगर आप पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले उत्तर इनका देखते हैं कि कैसे लिखा है। यहाँ पर उत्तर है नर युग्मकोद्भिद विकास क्या होता है, इसके बारे में आपको समझाया गया है। ठीक है, तो अगर मैं सोच रहा हूँ अगर मैं इसको पढ़ के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है और आप लोग वीडियो स्किप कर देंगे, तो आप लोग खुद पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा, मैं मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ, आपको पढ़ना खुद है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए आपको पहले पढ़ना है नर युग्मकोद्भिद विकास। वीडियो को पॉज कर लीजिए और अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। ठीक है, परागकोश के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार परागकोश भित्ति में केवल बाह्य त्वचा एपिडर्मिस व अंतः त्वचा एंडोडर्मिस रह जाती है। प्राय परागकोश का स्फुटन अनुदैर्ध्य दरारें बनने से होता है। तो ये चीज़ आपको पूरी अपने से पढ़नी है, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट यहाँ का ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है वाली। इसके बाद आपको यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। यहाँ पर देखिए चित्र आपका सामने बना हुआ है, परागकोश के स्फुटन की विभिन्न विधियों का चित्र बना हुआ है। ऑप्शन ए में, बी में, सी में, डी में आपको बताया गया है कि कैसे ये बनता है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बनाना है ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, वही चीज़ है, इनमें उसका आंसर पूरा इसमें दिया हुआ है। इनमें बड़े केंद्रक को वर्दी केंद्रक या नली केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनक केंद्रक कहते हैं। ये चीज़ आपकी हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको पूरा यहाँ तक पढ़ना है। इसके बाद ये चीज़ आपको, ये चित्र भी देखना है आपको क्या बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए चित्र परागकण पोलन ग्रेन्स के विकास का रेखीय चित्र आपके सामने बना हुआ है, इसको आपको देखना है। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखिए अगला हमारा क्वेश्चन आएगा फिर आपके सामने। क्वेश्चन नंबर आएगा
जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार बोर्ड में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वायु परागण पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है आपको कि वायु परागण क्या होता है, 2016 में पूछा गया है। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है करके, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं लिखनी पड़ेंगी आपको, 2017 की बोर्डिंग में पूछा गया है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देख लेते हैं उत्तर यहाँ पर। ये देखिए उत्तर यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, और देखना है आपको यहाँ पर उत्तर। ठीक है, पुष्पों में वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, और ऐसे पुष्पों को वायु परागित पुष्प कहते हैं। वायु परागित पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो निम्नलिखित हैं। यहाँ पर वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं दी गई हैं, आपको अच्छे से सभी विशेषताओं को पढ़ना है। पहला विशेषता है वायु परागित पुष्प छोटे एवं आकर्षक रहित होते हैं। दूसरा है वायु परागित पुष्पों प्रायः एक लिंगी होते हैं। तीसरा है, पूरा आपको पढ़ना है, ठीक है, मैं छोटा छोटा पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। 3 नंबर का है, पुष्प के अनावश्यक भाग जैसे बाह्य दल एवं दल बहुत छोटे होते हैं, जिससे ये परागकणों और वर्तिकाग्र के बीच रुकावट ना बन सके। ठीक है, चौथी हमारी विशेषता क्या है यहाँ पर देखिए, चौथी विशेषता ये हो गई आपकी। ठीक है, वायु परागण करने वाले पुष्पों द्वारा प्रचुर मात्रा में परागकण उत्पन्न होते हैं, मतलब कि पोलन ग्रेन्स उत्पन्न होते हैं। पांचवी हमारी विशेषता, इन सभी विशेषताओं को आपको याद करना है, बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, यहीं से सभी क्वेश्चन आएंगे, इतना मैं कह देता हूँ गारंटी से। ठीक है, छठवीं विशेषता आपको पढ़नी है, इसके बाद आपको सातवीं विशेषता पढ़नी है। यहाँ पर देखिए सातवीं विशेषता छोटी सी इसको पढ़नी है। इन पुष्पों का वर्तिकाग्र लंबा रोमयुक्त एवं पुष्प के बाहर निकला होता है, जिससे ये परागकणों को आसानी से पकड़ सकें, जैसे रोमयुक्त मक्का या चिपचिपा पोपलर। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी, तो आपको करना क्या है, कमेंट करना है, प्लस 500 लाइक टारगेट पूरा करोगे तो आपको पीडीएफ और साथ में अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, इतना आपको करना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको पीडीएफ से पढ़ने में भी एकदम आसानी होगी, आपको सब कुछ फ्री में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करना क्या है, 500 लाइक टारगेट आपको पूरा करना है, साथ में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही जाना। आप जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, आवृत्त बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। या फिर ऐसे आ सकता है, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो, यहाँ पर दिया हुआ है। या फिर ऐसे आ सकता है, दोहरा निषेचन को परिभाषित करना है आपको। ठीक है, ये क्या होता है, तो आपको ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए दोहरा निषेचन क्या होता है आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, पराग नलिका में उपस्थित दोनों नर केंद्रक ही नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और भ्रूण कोश में पहुंचने के बाद इनमें से एक नर युग्मक वास्तविक मादा युग्मक अर्थात अंड कोशिका के अंदर प्रवेश करके उसके केंद्रक के साथ संलयित हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पूरी डिटेल में लिखनी पड़ेगी वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में, जब भी आपको अच्छे नंबर मिल पाते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में, बीजांड के दोनों कवच तथा इनसे बनने वाली संरचनाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता है और ये नए बनने वाले बीज का बीजावरण कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहे चित्र बने हुए हैं, आप लोग देख लीजिए। बीजांड द्वारा द्विनिषेचन की क्रिया पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक को भ्रूण कोश में मुक्त करना और द्विनिषेचन के बाद ये सब चीज़ें आपकी बनी हुई है। यहाँ पर आपको अच्छे से इन चीज़ों को देखना है और आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्या चीज़ है पढ़ना है पूरा। अगर मैं आपको बताऊँगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन आपका लास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक और पढ़िएगा, इसके बाद आपका पूरा ये लास्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, द्विनिषेचन के पश्चात किसी आवृत्त बीजी पौधे के बीजांड में होने वाले बहुत से परिवर्तनों का उल्लेख करना है। ठीक है, बहुत से परिवर्तन का उल्लेख कीजिए, 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे जितने भी परिवर्तन होते हैं यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको किन्हीं 4 से 5-6 परिवर्तन तो आपको लिखने ही पड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन आता है आपका, क्योंकि 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन लघुत्तरीय जो होते हैं। पहला है बाह्य आवरण, दूसरा है अंतः आवरण, तीसरा है बीजांड वृंत, चौथा है बीजांड द्वार,
इन सभी को आपको अच्छे से रीड करना है। और पांचवा है आपको बीजांड काय, ठीक है, पांचवा क्या है आपका बीजांड काय, इसको भी आपको अच्छे से करना है। अगला हमारा क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष की तुलना कीजिए, ठीक है। मतलब कि इनमें क्या अंतर है उनको देना है आपको। तो यहाँ पर देखिए 2010, 14, 15, 16, 15, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, इतना है ये, भ्रूण कोष तथा भ्रूण कोष की तुलना करना है। भ्रूण कोष क्या होता है, भ्रूण कोष क्या होता है, आपको डिटेल में पूरा पढ़ना है। और अगर अंतर लिखने को आए तो आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ लेना है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर PDF मिल जाएगा आपका। 500 लाइक टारगेट अगर आप लोग पूरा करवाते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यहाँ पर देखिए, निम्न पर टिप्पणी करना है आपको। 2014 में पूछा गया है, 10 में, 14, 15, 16 में। अनिषेक फलने का होता है, बहुभ्रूणता का होती है, बहुभ्रूणता का होती है। अनिषेक फलन एवं बहुभ्रूणता में अंतर करना है आपको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आए, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि सब क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। आपको सभी को अच्छे से याद करना है अगर आपको अच्छे से स्कोर करना है तो। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अनिषेक फलन क्या होता है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है। पूरे यहाँ पर अनिषेक फलन दिया हुआ है, आपको अच्छे से रीड करना है। इसके बाद बहुभ्रूणता क्या होती है, इसको भी आपको अच्छे से यहाँ पूरा दिया हुआ है। यहाँ से आपको अच्छे से बहुभ्रूणता क्या होती है, इसको भी आपको रीड करना है अच्छे से। इसके बाद सरले बहुभ्रूणता क्या होती है, यहाँ पर देखिए इनके प्रकार होंगे कि बहुभ्रूणता कितने प्रकार की होती है। इसके बाद बहुभ्रूणता कई प्रकार की होती है, देखिए मिश्रित बहुभ्रूणता होती है आपके सामने, इसको भी पूछ सकता है कि वो क्या होती है। इसके बाद है आपका विदलन बहुभ्रूणता, ये देखिए आपके सामने यहाँ पर है, जो मैं गोला कर रहा हूँ इसी में सब चीज़ें हैं, ठीक है। इनको आपको अच्छे से पढ़नी है। चौथा नंबर है आपका अपस्थानिक बहुभ्रूणता, इसको भी आपको पढ़ना है। सातवां है असंग जनन, क्वेश्चन है हमारा, असंग जनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आ सकता है अपबीजाणुता पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना पड़ेगा। 2015 क्वेश्चन है, 2014, 17 क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो असंग जनन पर देख लीजिए क्या है, असंग जनन क्या है, ये देखिए यहाँ पर है, असंग जनन आपके सामने है। कभी कभी पौधों के जीवन चक्र में युग्मक संलयन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते हैं तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधों का निर्माण हो जाता है। इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। इसकी खोज विंकलर 1908 नामक वैज्ञानिक ने की थी। असंग जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अब असंग जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, जो यहाँ पर दिया हुआ है। पहला है कायिक जनन, इसको आपको यहाँ तक पढ़ना, कायिक जनन किस में पाया जाता है ये भी बता हुआ है, गन्ना, आलू आदि में पाया जाता है यहाँ पर। अगला है अनिषेक बीजता, ये है आपका अनिषेक बीजता, इसको भी आपको यहाँ पढ़ना है, ये क्या चीज़ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद अपस्थानिक भ्रूणता, ये चीज़ है आपकी, इसको भी आपको ऐसे पूरा पढ़ना है, यहाँ पर पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको द्विगुणित बीजाणुता, इसको भी आपको यहाँ से पूरा ऐसे करके पढ़ना है। इसके बाद आपका आ गया अपबीजाणुता क्या होती है, जो ऊपर पूछा गया था क्वेश्चन, इसका आंसर ये रहा आपके सामने। इसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मतलब इस वीडियो का नहीं, लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखना है आपको, 2017 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपयुग्मन क्या होता है आपको बताना है यहाँ पर। यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशा के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा अथवा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। अर्थात युग्मकोद्भिद से सीधे बीजांडुभिद का निर्माण, जैसे एरीथ्रिया, लीलियम आदि, ये चीज़ है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से रीड करना है सभी को, जो मैंने टॉपिक आपको बताया यहाँ पर, सभी क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, सभी को याद करके जाना है अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं, क्या है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक है। ने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो आपके सामने है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से लास्ट क्वेश्चन होंगे हमारे ये। इसमें मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इन्हीं से बोर्ड एग्जाम में आएंगे, इसी चैप्टर से, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना बहुत है,
इतना आपको नंबर गेन करने के लिए बहुत हैं, सब कुछ इसी के अंदर से पूछा जाएगा अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपके सामने यहाँ पर देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर प्रश्न हमारा एक है, पुष्पीय पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। 2011 में ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है। ठीक है, अगला हमारा यही क्वेश्चन बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है या में कि केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवृत्त बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन का वर्णन करना है। 2009 और 11 में क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। या फिर ऐसे भी ये क्वेश्चन बन सकता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए लघु बीजाणु जनन में। ठीक है, 2010, 11, 14, 16 में क्वेश्चन आपके सामने आया था और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर ऐसे आ सकता है कि परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का चित्रों की सहायता से वर्णन करना है आप लोगों को। 2017 में ये क्वेश्चन आपके सामने आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर इसका है, पहले देखते हैं लघु बीजाणु जनन क्या होता है, जो कि ऊपर पूछा गया है कि लघु बीजाणु जनन पर टिप्पणी आपको करना है। सबसे पहले आपको लघु बीजाणु जनन देखना है कि क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन और साथ में हेडिंग बताऊंगा। डिटेल थ्योरी आपको खुद से ही पढ़नी है, क्योंकि अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बन जाएगी 2 से 3 घंटे की, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए आपको लघु बीजाणु जनन को पढ़ना है, यहाँ से पूरा पढ़ना है, ये पूरा पढ़ना है। इसके बाद ये चित्र यहाँ पर जो बने हुए हैं इनको भी आपको गौर करना है और अच्छे से नोटिस करके देखना है। देखिए, सूक्ष्म बीजाणु जनन की अवस्थाएं, शिशु परागकोश के अनुपस्थ काट, प्रपुषी कोशिकाओं का भिन्नन, परिणत विभाजनों से बनी कोशिकाएं, प्रपशु कोशिकाएं परागकोश की 4 पालियों में। तो इन सभी चीज़ों को आपको देखना है कि कौन से चित्र हैं आपके बुक में बने होंगे, तो आपको वहां से साफ साफ एक बार बनाने की ट्राई करना है, कोशिश करना है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका लघु बीजाणु जनन जो भी है, तो यहाँ से लगा के यहाँ तक फिर से आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका फिर से लघु बीजाणु जनन ही है, तो आपको पूरा यहाँ से पढ़ना पड़ेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर देखिए एक हेडिंग है छोटी सी, यहाँ पर देखिए नंबर 1 पे प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या होती है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर एक चित्र है, यहाँ पर ये देखिए क्या है चित्र, लघु बीजाणुओं का निर्माण दिखाया हुआ है यहाँ पर, तो आपको इसको कवर करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा। इसके बाद साथ में इस डेफिनेशन को पूरी पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद आपको देखना है कि ये यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर पे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है पूरा, कहाँ तक, यहाँ पूरा लेके यहाँ पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पूरा यहाँ पर आपको यहाँ तक इसको पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है यहाँ तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिका भी आती है, पूरा इसमें आता है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ है आपका, यहाँ से पूरा यहाँ तक पूछा गया है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप लोग पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, या फिर एक काम कीजिए, आप 500 लाइक टारगेट पूरा कीजिए इस वीडियो पे, तो आपको अगले चैप्टर की वीडियो फ्री मिलेगी। और साथ में इसका PDF आपको मिल जाएगा फ्री में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, जब 500 लाइक टारगेट पूरा हो जाएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF आपको मिल जाएगी इन सभी की। ठीक है, यहाँ पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर का, गुरु बीजाणु जनन क्या है, आवृत्त बीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्धन का वर्णन करना है। 2011 और 10 में पूछा गया क्वेश्चन है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, चित्रों की सहायता से एक सामान्य 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश के विकास का वर्णन करना है। 2009, 11, 12 में क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर पूछा जा सकता है, आवृत्त बीजी पौधों में भ्रूणकोश कैसे बनता है, चित्रों की सहायता से समझाइए, विभिन्न केंद्रकों के कार्य की विवेचना कीजिए। 2010 और में पूछा गया क्वेश्चन है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आवृत्त बीजी पौधों में यहाँ पर देखिए आवृत्त बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, इसको समझाना पड़ेगा आपको। 2014-17 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर देखिए कि या करके आवृत्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद पर टिप्पणी लिखना है। 2015 में पूछा गया है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि भ्रूणकोश का नामांकित चित्र बनाना है।
2017 में पूछा गया है। तो सबसे पहले ऊपर से डिस्कशन करना चालू करते हैं आंसर इनका। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है आपका गुरु बीजाणु जनन, यहाँ से आपको पढ़ना है पूरा, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। इसके बाद गुरु बीजाणु जनन कहलाती है, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका है अगला टॉपिक है, यहाँ पर देखिए आवृतबीजी पौधों में मादा युग्म कोद्भिद का परिवर्धन आपको पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे है गुरु बीजाणुओं का निर्माण हुआ गुरु बीजाणु जनन, तो आपको पूरा यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ये चीज़ आपको पूरी पढ़नी पड़ेगी, आपको यहाँ से लगा के, ठीक है। हर पूरी लाइन आपको एक एक करके पढ़नी पड़ेगी यहाँ पर। इसके बाद आपका आता है पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट आपका पढ़ना पड़ेगा कि बाहरी कोशिका प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहलाती है, जो एक परिणत विभाजन के द्वारा विभाजित होकर दो कोशिकाएं अथवा कुछ अपनत विभाजनों के द्वारा भित्तीय कोशिकाओं का एक समूह बना लेती है। इन सभी पॉइंटों को आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ये आपका सेकंड पॉइंट है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा पॉइंट कि आवृतबीजी पौधों के भ्रूण कोश का परिवर्धन आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा सेम टू सेम ऐसे ही। आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ से पूरा स्टार्ट करना है, पूरा यहाँ तक लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये चित्र भी आपको बनाने को आएंगे, तो चित्र भी आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना कुछ बच्चों के लिए आसान होता है, कुछ बच्चों के लिए बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा अगर आप बायो लिए हैं तो। इसके बाद आपको यहाँ देखिए ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपको ये पूरा टॉपिक आपको कवर करना है। इसके बाद आपको 2 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इनको आपको कवर करना पड़ेगा। टोटली पूरा आपको कवर करना पड़ेगा इनको। देखो मैं आपको पॉइंट और हेडिंग बता रहा हूँ, तब तो इतना टाइम लग रहा है मुझे, अगर मैं पढ़ के बताता तो कितना टाइम लगता, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, परागण किसे कहते हैं? सैल्विया में होने वाले परागण की क्रिया का वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 2012 में पूछा गया है, इसका उत्तर आपके सामने है। ये देखिए उत्तर इसका क्या है, परागण क्या है, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है डिटेल में कि परागण क्या होता है, आपको पूरा पढ़ना है। पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है, जबकि स्त्री केसर मादा भाग होता है। पुंकेसरों में परागकणों पोलन ग्रेन्स का निर्माण होता है, जो नर युग्मक अथवा शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो आपको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा ऐसे ही, ठीक है। परागण के 2 प्रकार के भी होते हैं, आपको सभी को पता है, स्वपरागण पर परागण, ठीक है। परागण के 2 प्रकार के होते हैं। अब इनके बारे में लिखना पड़ेगा कि स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण होता है, यहाँ पर देखिए स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प अथवा उसी पौधे के किसी अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। और सेकंड है आपका पर परागण क्या होता है, इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। यहाँ पर दोनों पुष्प 2 अलग अलग पौधे पर स्थित होते हैं, ठीक है। सैल्विया में कीट परागण ऊपर पूछा गया है कि सैल्विया में परागण कैसे होता है। सैल्विया का कीट परागण आपको बताना पड़ेगा कैसे होता है। यहाँ पर आपको चित्र भी बनाना पड़ सकता है। इसके बाद आपका ये यहाँ से चालू होता है, फिर वही चीज़ ये देखिए यहाँ पर आपको पूरा कवर करना पड़ेगा ये पूरा एरिया। इसके बाद आपको ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको भी लिखना पड़ेगा। जब मकरंद की खोज में कोई मधुमक्खी तलपुंज की नली में प्रवेश करती है तो निचली बंद परागकोश की पालियों में धक्का लगता है। ये पूरा आपको टॉपिक कवर करना पड़ेगा। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन आएगा यहाँ पर, ये पर परागण से होने वाले लाभ तथा हानि का उल्लेख कीजिए। यही सभी क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से नहीं बनेगा, इतना मैं गारंटी से कहता हूँ, ठीक है। अगर इन सभी को आप पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण की अधिक उपयोगी है, इस कथन की व्याख्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्वपरागण के लाभ पहले आपको बताने पड़ेंगे। स्वपरागण के उत्तर यहाँ लाभ, यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 लाभ बताए गए हैं। इसके बाद आपको 6 लाभ बताए गए हैं। तो सातों लाभों को आपको ध्यान से पढ़ना है कि इसके प्रॉफिट क्या है। ये देखिए आपको पूरा कवर करना पड़ेगा ये एरिया। इसके बाद आपको पर परागण से हानियाँ क्या होती हैं इसको बताना पड़ेगा आपको। ये चीज़ ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हानियाँ बताई गई हैं, 6 लाभ बताए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आपका 5वां है हमारा क्वेश्चन
द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन करना है आपका, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। या फिर पूछा जा सकता है द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण विकास की विभिन्न अवस्थाओं का केवल नामांकित चित्र बनाना है, 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर देख लीजिए आप लोग। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है, ये सूत्रीय विभाजनों द्वारा विभाजित होता है। आरंभ में यह आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की एक भित्ति का निर्माण करता है। अब देखो हमने क्वेश्चन आपको आंसर बता दिए हैं। अब आपको लिखना कैसे है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना छोटा लिखना है, कितना आप लॉन्ग लिख सकते हैं, कितना बड़ा लिख सकते हैं। वैसे 2 से 3 पेज में आपको इसका आंसर लिखना ही होता है, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन। ठीक है, इनका आंसर इतने में ही लिखना होता है। तो इन सभी आप डायग्राम को अच्छे से देखिए। यहाँ पर मैं जो आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, इसके बाद आपको ये एरिया कवर करना है, पढ़ना है आपको। सॉरी यहाँ पर टच हो गया, ये आपको पूरा एरिया कवर करना पड़ेगा, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आपका ये एरिया जो आता है यहाँ पर देखिए, ये पूरा आपका इसको कवर करना पड़ेगा, ये पूरा आपको कवर करना है। इसके बाद आपको ये चित्र जो यहाँ पर बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, तरुण भ्रूण सहित एक बीजांड की लंबवत काट का चित्र बना है, इसको आपको कवर करना है, देखना है। और ये आपका लास्ट यहाँ पर हो जाता है, ये पूरा आपका यहाँ से लास्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका पूरा हो जाएगा लास्ट, और यहाँ पर आपका सब खत्म हो जाता है और सभी क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपसे कि वीडियो आपको बहुत ही क्या होगी, लाइक करना वीडियो को। 500 लाइक टारगेट है, अगर आप लोग 500 लाइक टारगेट और सभी लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो फ्री एकदम और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब वीडियो को बंद करते हैं और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, अगली वीडियो कितने टाइम पे चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ कमेंट करना है।